खाना देखा शादी का? बिल्कुल ठंडा हो गया था। मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है। जरा अपनी माँ को बोल के खाना तो बनवा दो। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम रुको अभी, मैं भी माँ को बुलाता हूँ। माँ माँ। धीरे बोल बेटा, तेरे पापा को बहुत तेज बुखार है, बहुत मुश्किल से सोए हैं अभी। वो सब मुझे नहीं पता माँ, मेरी पत्नी को बहुत तेज भूख लग रही है, उसके लिए खाना बना दो। पर इस समय खाना? अभी तो रात के 2 बजे हैं और तुम लोग तो शादी में गए थे, शादी से खाना नहीं खा के आए? आपकी इतनी हिम्मत माँ, हमसे सवाल जवाब कर रही हो, हमारे ही टुकड़ों पे पल रही हो और हमसे ही सवाल जवाब। आपको बोल दिया ना, मेरी पत्नी को बहुत तेज भूख लग रही है, उसके लिए अभी खाना बनाना है तो बस अभी बनाना है। चलो डार्लिंग तुम अंदर रूम में चलो, माँ अभी खाना बना के ले आएगी। अब रात के 2 बजे मुझे खाना बनाना पड़ेगा? ये कैसे दिन दिखा रहे हो भगवान? अब ना चाहते हुए भी खाना तो मुझे बनाना ही पड़ेगा। मैं बहू को नाराज नहीं कर सकती। अगर बहू नाराज हो गई तो मेरा बेटा भी मुझसे नाराज हो जाएगा। ये क्या, आप ऐसे उठ के क्यों बैठे हुए हैं? आप आराम कीजिए ना, आपको तो बहुत तेज बुखार है। क्या तुम इस घर में खुश हो? हाँ हाँ क्यों नहीं, भला मैं अपने घर में खुश नहीं होंगी? ये कैसे सवाल पूछ रहे हैं आप? मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो, तुम इस घर में खुश नहीं हो। एक काम करते हैं, हम इस घर को छोड़ देते हैं। घर छोड़ देंगे तो रहेंगे कहाँ? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हमारे पास तो रहने का दूसरा ठिकाना भी नहीं है। कहीं भी रह लेंगे, पर इस घर को छोड़ देंगे। इन सब के बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल आप आराम कीजिए। मैं भी आती हूँ, बस विराज को भूख लग रही है, उसके लिए खाना बना के आती हूँ। पर इस समय रात के 2 बजे खाना? वो लोग तो शादी में गए थे ना, तो शादी से खाना नहीं खा के आए? वो सब मैं नहीं जानती, पर मुझे अब खाना बनाना ही पड़ेगा। जब तक मैं खाना बना के आती हूँ, आप अपना ध्यान रखना और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। क्या तेरे बेटे को तेरे से रात के 2 बजे खाना बनवाते हुए शर्म नहीं आ रही? ये तो विराज को सोचना चाहिए था। कायदे से तो उसे मुझे यहाँ देखने आना चाहिए था कि बाप बीमार पड़ा है, बाप की तबीयत कैसी है, पर नहीं। पर वो तो बिल्कुल जोरू का गुलाम बना हुआ है। पर मुझसे तुम्हारी तकलीफ और नहीं देखी जाती है। आप तो ऐसे ही परेशान हो रहे हैं, मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ। और वैसे भी अपने बच्चों को खाना खिलाने में भला मैं क्यों दुखी होंगी? मैं बस यूं गई और यूं आई। अभी आती हूँ मैं खाना बना के, तब तक आप अपना ध्यान रखना। ये क्या, आप अभी तक बैठे हुए हैं? ज्यादा चिंता में रहना आपके लिए सही नहीं है। चलिए सो जाइए। मैंने सुना तो था, पर आज अपनी आंखों से देख भी लिया। इंसान जैसे कर्म करता है ना, वो उसे इसी जन्म में भुगतने पड़ते हैं। जहाँ कल हमारी बड़ी बहू खड़ी थी, वहीं आज हम खड़े हैं। बिल्कुल ठीक कहा जी आपने। माँ जी, माँ जी, आ रही हूँ बहू। आप अपना ध्यान रखना, मैं बस अभी देख के आती हूँ कि बहू मुझे क्यों बुला रही है। मैं तो बहुत बीमार रहने लगा हूँ, तो मैं इस घर से लेके भी जाऊँ तो कहाँ लेके जाऊँ? क्या हो गया बहू, क्यों आवाज लगा रही है इतनी तेज? माँ जी आपका ध्यान कहाँ रहता है? लगता है काम करने में आपका ध्यान नहीं है। शादी से मैं जाने से पहले जैसे मैं रूम छोड़ के गई थी, ऐसे ही गंदा पड़ा हुआ है अभी तक। आखिर मुफ्त की रोटियां कब तक खाएंगे आप? पर बहू, वो तेरा कमरा है, तेरा कमरा भला मैं क्यों साफ करूं? क्यों माँ जी, अगर आप साफ नहीं करेंगे तो फिर कौन साफ करेगा मेरा कमरा? और मेरे सामने आप इतनी जवान चला रही हैं, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे सामने जवान चलाने की? और हाँ माँ जी, ये मत भूलिए, जब तक मैं खुश हूँ ना, तभी तक आप इस घर में रह रहे हैं। जिस दिन मुझे गुस्सा आया ना, आपके बेटे को बोल के, उसी दिन आपको इस घर से बाहर निकलवा दूंगी। और मुझे लगता है माँ जी, ऐसा तो आप बिल्कुल नहीं चाहेंगी। क्यों? आइंदा से ध्यान रहे माँ जी, मेरे कमरे से लेके मेरी सारी चीजों की साफ सफाई की जिम्मेदारी आगे से आपकी है, समझी माँ जी? और हाँ माँ जी, मुझे दोबारा आपको समझाना ना पड़े। बहू, ये मत भूल तो कि तेरी सास हूँ मैं, तू मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकती। और ये जो सारे काम तू मुझे बता रही है ना, ये सारे काम तो तेरे हैं, जो तुझे मेरे करने चाहिए, समझी? और तू हमारे घर में रह के हम पे ऑर्डर चला रही है। तू रुक अभी, मैं अभी विराज को बुलाती हूँ। बिल्कुल ठीक कहा माँ जी आपने, बुलाइए अपने बेटे को। एंड आई एम 100% श्योर, विराज भी मेरे साथ देंगे। विराज, विराज। क्या हो गया माँ, क्यों इतनी तेज आवाजें लगा रही है मुझे? विराज, अपनी पत्नी को समझा दे, मेरे घर में रह के मुझ पे ही ऑर्डर चला रही है। तेरी पत्नी की बहुत जवान चलती है। आप किस घर की बात कर रही हैं माँ? इसमें हंसने की तो कोई बात नहीं है विराज, मैं अपने इसी घर की बात कर रही हूँ जिसमें हम रह रहे हैं। माफ कीजिएगा माँ, ये घर अब आपका नहीं है, ये घर जूली का है। ये तू क्या बकवास कर रहा है? ये घर तो तेरे बाबूजी के नाम पे है ना, ये घर जूली का कैसे हो गया फिर? शायद आपको याद हो माँ, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने बाबूजी से कुछ पेपर्स पे साइन कराए थे, ये कह के कि मैं उनके लिए नई प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ। पर माफ करना माँ, मैंने तब घर के कागजों पे ही बाबूजी से साइन कराए थे, उसी दिन से ये घर जूली का हो गया है। नालायक, ये तूने क्या कर दिया? अपने माँ बाप के साथ इतना बड़ा धोखा? इसके लिए तो तुझे भगवान भी कभी माफ नहीं करेगा। तूने हमारी जीवन भर की पूंजी को इस 2 दिन की आई लड़की जूली के नाम कर दिया। माँ इतना गुस्सा मत कीजिए, आपकी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। कहीं 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 आपका बीपी ना बढ़ जाए माँ। इसलिए माँ, आज के बाद मेरी पत्नी के सामने थोड़ी जबान को नीचे करके बात कीजिए माँ। और आप तो जानती हैं माँ, मैं अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता हूँ और उसका अपमान मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। और अगर आपको इस घर में रहना है ना आगे से माँ,
तो बिल्कुल चुप होकर रहना पड़ेगा, गूंगी बन के रहना पड़ेगा। अब आपको वही करना पड़ेगा माँ जो आपको जूली कहेगी। और हाँ, ध्यान रहे माँ, मेरी पत्नी को ना सुनने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। अगर आपको ये सब मंजूर है तब तो ठीक है, नहीं तो आप और बाबूजी अपना इंतजाम और कहीं कर सकते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। नालायक, क्या तुझे मैंने इसी दिन के लिए पैदा किया था? अब इस बुढ़ापे में तू अपने माँ बाप को घर से बेघर करना चाहता है, वो भी इस 4 दिन की आई जूली के लिए? आपकी इतनी हिम्मत माँ, आपने मेरी पत्नी के सामने मुझ पे हाथ उठाया। आप और पापा अपने रहने का और कहीं इंतजाम कर लीजिए माँ। आप, मेरे इस घर में आपके लिए कोई जगह नहीं है। मुझे इस घर से मत निकाल बेटा, अपने पापा को इस घर से मत निकाल। इस घर में तो हमारी रूह बसती है बेटा। अगर हम बेघर हो जाएंगे बुढ़ापे में तो कहाँ जाएंगे? मैं तेरे पैर पकड़ती हूँ, मुझ पे रहम कर। वैसे भी तू तो जानता है इन दिनों तेरे पापा की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है। मुझे लगता है विराज, हमें इन्हें एक मौका दे देना चाहिए। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद बहू। क्यों माँ जी, अब तो आपको मेरी ताकत का अंदाजा हो गया होगा, इसीलिए माँ जी मेरे सामने गलती से भी कोई गलती मत करना, नहीं तो पता है ना अंजाम फिर क्या होगा। अभी अभी विराज ने कहा ना, आपको इस घर में बिल्कुल चुप होकर रहना पड़ेगा। आपकी जबान नहीं आनी चाहिए बिल्कुल कानों में सुनाई, बिल्कुल चुप गूंगी बनके। और हाँ माँ जी, मुझसे कभी अपनी इज्जत की उम्मीद मत करना कि मैं बहू हूँ तो आप सास ससुर हो तो मैं आपकी इज्जत करूंगी, क्योंकि जब आपकी इज्जत आपका बेटा ही नहीं करता तो मैं क्यों करूं? मेरी बात कुछ समझ में आई माँ जी? बिल्कुल समझ में आ गई बहू, और इतने अच्छे से आ गई शायद मरते दम तक कभी नहीं भूलूंगी। तेरी गलती नहीं है बहू, ये मेरे किए हुए कर्मों का फल ही मैं भुगत रही हूँ। मैंने भी तो अपनी बड़ी बहू के साथ ऐसा ही किया, वही आज मेरे साथ हो रहा है। उसने जितनी मेरी इज्जत की मैंने उतनी उसकी बेइज्जती की। मैं तो अपने घमंड के चलते ये भी भूल गई कि वो इस घर का अभिन्न अंग है, वो मेरी बड़ी बहू है, इस घर की कड़ी है वो। तूने मेरे साथ जो भी किया ना बहू, बिल्कुल सही किया, मैं हुई इस लायक। मेरे बड़े बेटे ने तो अपनी पत्नी और बेटी की जिम्मेदारी हमारे से डाल दी थी, और कभी पलट के भी नहीं देखा उसने अपने बीवी बच्चों को, क्योंकि उसका हम पे इतना विश्वास जो था। पर हमने क्या किया, उसी का विश्वास तोड़ दिया। मैंने अपनी बहू को नौकरानी बना लिया, उसके बाद भी ना बहू ने ना बेटे ने किसी ने शिकायत ही नहीं की, और मैंने अपने बहू बेटे के विश्वास को ही तोड़ दिया। यहाँ तक कि मैंने तो अपनी पोती को पलट के भी नहीं देखा, वो कितनी बीमार थी उस दिन, और मैंने जिस बेटे पे इतना विश्वास किया आज उसी ने धोखा दिया। ये मैंने क्या कर दिया, मुझे तो भगवान भी कभी माफ नहीं करेगा। मैंने अपनी बड़ी बहू के साथ जानवरों जैसा सलूक किया, उसे तो मैंने इंसान समझा ही नहीं, यहाँ तक कि मैंने तो उससे बोलने का अधिकार भी छीन लिया, गूंगी बन के रहने को कहा। मेरा किया हुआ लौट के आज मेरे पास ही आ रहा है, फिर मुझे बुरा क्यों लग रहा है? बेटा, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी मम्मा, कहिए। देख बेटा, अभी हमारे हालात ऐसे नहीं है कि मैं तुझे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकूं। इसी के चलते अगर मैं तेरा एडमिशन सरकारी स्कूल में करा दूं तो तुझे बुरा तो नहीं लगेगा? जी मम्मा, ये कोई पूछने की बात है? आप मेरी तरफ से बिल्कुल परेशान मत हो, आप मेरा एडमिशन सरकारी स्कूल में ही करा दो, मैं सरकारी स्कूल में ही पढ़ लूंगी। मेरे लिए तो इतना ही काफी है माँ, क्या आप खुश हो? ले, मैं खामखा डर रही थी तुझसे पूछने में कि कहीं तुझे बुरा ना लग जाए अगर मैं तेरा एडमिशन सरकारी स्कूल में करा दूं तो, पर तूने तो मेरी सारी परेशानी खत्म कर दी। पर हाँ, मैं तुझसे वादा करती हूँ आंचल बेटा कि जैसे ही हमारे घर के हालात थोड़े ठीक होंगे तो मैं तेरा एडमिशन फिर वापस से प्राइवेट स्कूल में करा दूंगी। पर अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। देविका और आंचल बेटा, मुझे भी नौकरी मिल गई अब, इसीलिए मेरी आंचल को अब सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ना पड़ेगा, वो प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ेगी जहाँ पहले पढ़ा करती थी। थैंक यू सो मच पापा। देखा ना माँ आपने, मैंने आपको कहा था ना कि पापा बहुत बदल गए हैं। मम्मा, पापा को माफ कर दो आप। देविका, भगवान के लिए मुझसे अब बात करो। आंचल बेटा, तू घर का ध्यान रखना, मैं बाहर जा रही हूँ, कुछ सब्जियाँ और दूध खरीद लाती हूँ। आप बिल्कुल परेशान मत हो पापा, मम्मा धीरे धीरे आपसे बात करने लगेंगी। मम्मा ने काफी कुछ सहा है आपकी वजह से, इसीलिए वो ऐसी हो गई हैं। पर मुझे पूरा विश्वास है पापा, एक दिन मम्मा आपको माफ कर देंगी, जैसे मैंने कर दिया। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा आंचल बेटा, जब तेरी मम्मा मुझे माफ करेगी, मुझसे बात करेगी। पंकज के पापा, पंकज के पापा, अगर आपका खाने में कुछ मन है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपके लिए वही बना दूंगी। पंकज के पापा, पंकज के पापा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या हो गया आपको? बहू, बहू, बहू। ओहो माँ जी, हर समय क्यों शोर मचा के रखती हैं इस घर में? अब क्या हो गया? आपको पता है माँ जी, आपकी तीखी आवाज ना मेरे कानों में चुभती है। जूली बहू, देख तेरे ससुर को क्या हो गया, ये कुछ बोल नहीं रहे। जूली बहू चल, इन्हें हॉस्पिटल लेके चलते हैं। वो सब तो ठीक है माँ जी, पर आप मुझे क्यों बोल रही हैं? अपने बेटे को फोन करके बोलिए ना, वो लेके जाएंगे इन्हें हॉस्पिटल। पर बहू, विराज तो शहर से बाहर गया हुआ है ना।
तो अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ माँ जी? थोड़ा इंतजार कर लीजिए आप, जब विराज आ जाएंगे तब दिखा लाना पापा को। तब तक आप अपने बेटे को फोन कर दीजिए, वो जल्दी से आप वापस आ जाएंगे। पर बहू उसे तो आने में 1-2 दिन लग जाएंगे, हमारे पास इतना समय नहीं है, हमें इन्हें अभी हॉस्पिटल लेके जाना होगा। हाँ हाँ माँ जी, तो खुद ले जाइए ना, मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है? पर बहू मेरे पास तो पैसे नहीं है ना। तो मेरे पास कौन सा पैसों का खजाना छुपा हुआ है माँ जी, मैं आपको कहाँ से पैसे दे दूँ? ऐसे मत बोल बहू, तू ही मेरी आखिरी उम्मीद है, अगर विराज के पापा को कुछ हो गया तो। देख बहू, अगर तुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है ना तो तू मत जा, तू मुझे कुछ पैसे दे दे, मैं खुद ही दिखा लाऊंगी विराज के पापा को। माफ करना माँ जी, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। आप एक काम करो माँ जी, इन्हें ना सरकारी हॉस्पिटल में दिखा दो। इतनी निर्दयी मत बन बहू, मैं तेरे पैर पकड़ती हूँ, मेरे पति की जान बचा ले, मुझ पे थोड़ा तो रहम कर बहू। इस मुसीबत की घड़ी में तू साथ नहीं देगी तो कौन साथ देगा मेरा? और तू ये मत भूल बहू, मैंने तो तुझे अपनी बेटी से भी बढ़ के ज्यादा प्यार किया। मैंने तो तुझे इतना प्यार किया बहू कि अपनी बड़ी बहू को ही अनदेखा कर दिया, उसे ही तेरी नौकरानी बना दिया। मैं कुछ समझी नहीं, आप किसकी बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल सही सुना तूने, मैं देविका की बात कर रही हूँ। वो देविका हमारे घर की जो नौकरानी, वो नौकरानी नहीं थी, इस घर की बड़ी बहू थी। तुझे पता है बहू, मैंने हमेशा पंकज से ज्यादा विराज को प्यार किया। बचपन से विराज मेरा बहुत लाडला था, मैं उसे बहुत प्यार किया करती थी, और विराज पढ़ने लिखने में भी काफी तेज था, इसलिए उसके पापा ने उसे विदेश भेज दिया पढ़ने के लिए। और मेरी ममता तो जैसे हर समय विराज को ही ढूंढती रहती थी। क्योंकि तू मेरे विराज की पत्नी है, इसलिए तुझ पे भी मैंने अपना पूरा प्यार लुटाया। मेरे उसी प्यार का वास्ता है बहू, तुझे मेरे पति को बचा ले। आपको बिल्कुल शर्म नहीं आई अपनी बड़ी बहू को नौकरानी बनाते हुए? आपने तो दिन रात जानवरों की तरह काम लिया उनसे माँ जी। और तो और आप तो उन्हें पुराने कपड़े दिया करती थी अपने पहनने के लिए, आपको ये करते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आई? मुझे माफ कर दे बहू, फिलहाल ये समय इन सब बातों का नहीं है। तो मेरे पति को जल्दी से हॉस्पिटल ले चल, नहीं तो कभी भी उन्हें कुछ भी हो सकता है। बदले में तेरी सारी शर्त मुझे मंजूर है, तू जो बोलेगी ना वही करूंगी बहू मैं। ये की ना आपने काम की बात माँ जी, अब आपको वही करना होगा जो मैं चाहूंगी, जो मैं बोलूंगी आपको करने के लिए। आप इस घर में रहेंगी तो सही माँ जी, पर आपकी आवाज मेरे कानों में नहीं आनी चाहिए। आप बिल्कुल चुप होकर रहेंगी इस घर में, मतलब गूंगी बन के। मेरे सामने आपकी जबान नहीं खुलनी चाहिए। मुझे तेरी सारी शर्तें मंजूर है बहू। तो ठीक है माँ जी, फिर आपके पति को हॉस्पिटल लेके चलते हैं। थोड़ा रगड़ रगड़ के पोछा लगाइए ना माँ जी, कितना गंदा पोछा लगा रही है। और कब तक एक ही जगह पे पोछा लगाएंगी? थोड़ा साइड में भी हो जाइए, उधर कॉर्नर में लगाइए। और जल्दी जल्दी हाथ चलाइए माँ जी, अभी आपको खाना भी बनाना है। और हाँ माँ जी, आज विराज के 2-4 ऑफिस से फ्रेंड भी आ रहे हैं, आपको उनके लिए भी खाना बनाना है। मालकिन मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, मुझे आज बुखार है, मैं इतना काम कैसे कर पाऊंगी? अब आप बुखार में मर नहीं रही हैं, बुखार की गोली खा लेना, काम तो आपको करना ही पड़ेगा। कौन करेगा काम? मैं थोड़ी करूंगी, मुझे तो आता ही नहीं है काम करना। वैसे भी माँ जी, मैं आपके रोज के बीमारी के बहानों से ना तंग आ गई हूँ। कभी आपके सिर में दर्द होता है, कभी आपके पैरों में दर्द होता है, उफ। अगर ऐसे ही चलता रहा ना माँ जी, तो निकाल के तुम दोनों को घर से बाहर फेंक दूंगी, समझी? मैंने यहाँ पे कोई फ्री का आश्रम नहीं खोल रखा है कि तुम जैसे बुड्ढों को बिठा के फ्री की रोटियां तोड़वाऊं। अब चाहिए ना यहाँ से, मेरा मुंह क्या देख रही है? किचन का भी काम करना है अभी आपको, किचन में भी बहुत काम पड़ा हुआ है। बहू तू कोई नौकरानी लगा ले, मुझसे काम नहीं होता है। खबरदार जो मुझे बहू कहा, और याद रहे माँ जी, कम से कम विराज के दोस्तों के सामने तो मुझे बिल्कुल बहू मत कहना, नहीं तो हमारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। तो फिर क्या कह के पुकारूं बहू? मालकिन कह के पुकारना, और क्या कह के पुकारोगी? जी ठीक है मालकिन। जाओ ना यहाँ से, किचन का काम खत्म करो, विराज के दोस्त आते ही होंगे। काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। इन दोनों बुड्ढे बुढ़ियों को बर्दाश्त करना ना अब मेरे बर्दाश्त में नहीं है। शाम को विराज से इस बारे में बात करूंगी, इन दोनों को इस घर से अब निकलवा देती हूँ। इन दोनों को कहीं भी किसी वृद्धाश्रम में छोड़ाएंगे विराज, मैंने इनका जिंदगी भर का ठेका थोड़ी ले रखा है। वैसे भी 2-4 दिनों में अमेरिका से मेरा दोस्त आने वाला है, और मैं नहीं चाहती हूँ कि विराज को मेरे उस दोस्त के बारे में पता चले। और जब तक ये बुड्ढे बुढ़िया इस घर में है ना, मैं तो अपने उस दोस्त को घर पे भी नहीं बुला सकती। इन दोनों को अगर मेरे उस दोस्त के बारे में पता चल गया तो, और इन दोनों ने कहीं विराज को बता दिया तो क्या होगा? हाँ, इससे पहले कि मेरा वो दोस्त अमेरिका से आए, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। पर ऐसा क्या करूँ जिससे विराज खुद ही इन दोनों को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दे। एक काम करती हूँ, विराज जो पैसे का बैग लेके आए थे ऑफिस का, वो मैं इन दोनों के कमरे में ले जाके रख देती हूँ, और फिर आसानी से इन दोनों पे चोरी का इल्जाम लगा दूंगी, और बस मेरा काम हो जाएगा। हाँ यही ठीक रहेगा, अब ऐसे ही करूँगी मैं। पापा ये हमारा घर है। हाँ चल बेटा, ये हमारा घर है, अब से हम यहीं रहेंगे।
अब मैं तुम दोनों को दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ। आप अंदर आइए ना मम्मा, आप वहाँ क्यों खड़ी हैं? देविका, अब तो मुझसे बात करो। मेरा यकीन करो देविका, अब मैं बदल गया हूँ। अब मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशी देना चाहता हूँ। पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मम्मा, आप पापा को माफ कर दो। बस एक बार इनसे बात कर लो मम्मा। ठीक है, अगर तू यही चाहती है तो यही सही। क्या सचमुच देविका, अब तुम मुझसे बात करोगे? इसका मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया? मेरी बेटी चाहती है कि मैं तुमसे बात करूं। अब उसकी खुशी के लिए तो मुझे तुमसे बात करनी पड़ेगी। धन्यवाद देविका, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। सच महीने में आज मुझे मेरा परिवार मिल गया। पापा, क्यों ना इस खुशी के मौके को सेलिब्रेट करते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तू बता क्या करना चाहती है? पापा चलो कहीं बाहर घूम के आते हैं और फिर मंदिर चलेंगे। ठीक है, तो फिर पहले घूमने चलते हैं और उसके बाद मंदिर। अभी घूमने चलते हैं और फिर कल सुबह मंदिर चलेंगे। अब तो खुश? जी पापा, आज मैं बहुत खुश हूँ। सुनो विराज, अब इस घर में या तो तुम्हारे माँ बाप रहेंगे या मैं रहूंगी। मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल अपने घर नहीं रख सकती जिन पे बिल्कुल विश्वास ना हो, जो घर में ही चोरी करते हो। तुमने देखा ना, अभी पैसों का बैग इन्हीं के रूम में मिला है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। ये तू क्या कह रहा है विराज? तू भी हम पे शक कर रहा है? अपने ही माँ बाप पे चोरी का इल्जाम लगा रहा है? पर माँ, मैं सबूत के साथ बोल रहा हूँ। पैसों का बैग तो आपके रूम में मिला ना। अब आप इस घर में नहीं रह सकते। अगर हम इस घर में नहीं रह सकते तो हम कहाँ जाएंगे विराज? और ये जानते हुए भी कि तेरे बाबूजी की तबीयत इन दिनों ठीक नहीं रहती है। मैंने अब आपका जिंदगी भर का ठेका नहीं ले रखा है। फिलहाल मेरी पत्नी आप लोगों से बिल्कुल खुश नहीं है और मुझे तो अपनी पत्नी के साथ ही रहना है पूरी जिंदगी। तो मैं अपनी पत्नी को कैसे नाखुश कर सकता हूँ? अच्छा यही होगा माँ कि आप दोनों अपना इंतजाम और कहीं कर लें। पंकज की माँ, अब चल यहाँ से। और कितनी बेइज्जती कराएगी अपनी। अब इस घर में रुकने का कोई फायदा नहीं है। अब हमारा बेटा हमारा नहीं रहा। शायद आप सही कह रहे हैं जी, पर हम जाएंगे कहाँ? कहीं भी चले जाएंगे, पर फिलहाल तू इस घर से चल। मेरा इस घर में दम घुट रहा है। तूने हमारा आज बहुत दिल दुखाया विराज। तेरी वजह से आज तेरे पापा की आंखों में आंसू हैं और मैं भगवान से दुआ करूंगी कि तेरी आंखों में भगवान कभी आंसू न दे। जाते जाते यही दुआ देके जा रहे हैं तुझे। अब तक खुश हो ना डार्लिंग तुम? ओ विराज, मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ आज। दैट्स व्हाई आई लव यू। मैं जानती हूँ दुनिया मेरा साथ छोड़ दे, पर तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। तो फिर चलो कहीं बाहर घूम के आते हैं आज। मम्मी पापा अंदर आइए ना। आप वहाँ क्यों रुक गए? एक मिनट रुकिए, मैं देविका को बुलाता हूँ। देविका, देविका। आई जी आई। मालिक, मालकिन। ये मालिक मालकिन नहीं, तुम्हारे सास ससुर हैं। नहीं नहीं, पर मेरे लिए तो ये मालिक और मालकिन है। पर ये इस हाल में कैसे? विराज ने इन पे चोरी का इल्जाम लगा के इनको घर से बाहर निकाल दिया और धोखे से इनका घर भी अपने नाम करा लिया। वो तो अभी मैं ऑफिस जा रहा था तो मैंने रास्ते में इन्हें बस स्टैंड पे बैठे हुए देखा और लोग इन्हें भिखारियों की तरह ट्रीट कर रहे थे, तो मैंने अपने साथ यहाँ ले आया। मैं इन्हें इस हाल में देख नहीं पाया देविका, इसीलिए यहाँ ले आया। इन्होंने मेरे साथ कुछ भी किया हो, पर सच तो ये है ना कि ये मेरे माँ बाप हैं। इसके बाद जो भी तुम्हारा फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। अगर तुम्हारी इजाज़त होगी तभी ये इस घर में रहेंगे, नहीं तो इनके रहने का इंतजाम मैं कहीं और कर दूंगा। ये आपका घर है, आपकी जैसी मर्जी। मम्मी पापा चलिए, मैं आपको आपका कमरा दिखा देता हूँ। पंकज बेटा, कुछ खाने को दे दे। 2 दिन से तेरे पापा और मैं भूखे हैं। मैं बस अभी लाया माँ। सुनो जी, मैं तो बहू से नजर भी नहीं मिला पाऊंगी। मैंने मेरी बहू को नौकरानी बना के रखा। आपको क्या लगता है, क्या हमारा रहना यहाँ पे उचित है? अगर हम यहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? एक काम करते हैं, 2-4 दिन यहाँ रह के देख लेते हैं। 2-4 दिन में ही हमें पता चल जाएगा कि हमारी बहू हमारे यहाँ रहने से खुश है या नाखुश। ओ रॉकी, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती कि मैं तुम्हें यहाँ देख के कितनी खुश हूँ। तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना याद करती थी। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? तुम एक पराये आदमी को हमारे बेडरूम में ले आई? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? आखिर कौन है ये, और मेरे बेडरूम में आने की इसने हिम्मत भी कैसे की? वो विराज, ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। पर मुझे तो ये मामला दोस्ती से बढ़ के लग रहा है। तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो। मैं जूली का एक्स हस्बैंड हूँ। जूली, ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? ये क्या कह रहा है? तुम पहले से शादीशुदा थी और तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई? मेरी बात तो सुनो विराज। अब कहने सुनने को कुछ बाकी नहीं है जूली, निकल जाओ मेरे घर से। पर ये बात तो मुझे तुमसे कहनी चाहिए कि निकल जाओ मेरे घर से। अब आप खुद जाएंगे या रॉकी आपको बाहर तक छोड़ के आए? मेरे कमरे से, मेरे घर से और मेरी जिंदगी से भी, क्योंकि मैंने हमेशा रॉकी से ही प्यार किया है और अब मैं बाकी की जिंदगी उन्हीं के साथ बिताना चाहती हूँ। पर ये तो मेरा घर है, तुम मेरे ही घर से मुझे कैसे जाने को कह सकती हो? लगता है तुम भूल गए विराज, ये घर तुम्हारा नहीं मेरा है। तुम्हें तो याद ही होगा, तुमने ही तो कराया था मेरे नाम, इसलिए इस घर की मालकिन मैं हूँ। सो प्लीज गेट आउट फ्रॉम हियर। अभी के अभी जाओ मेरे घर से। जूली, मुझे आज पूरा यकीन हो गया कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो।
मालकिन, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। रुक जा बहू, तू हमें मालिक और मालकिन मत बोला कर। तेरे मुंह से ये शब्द मुझे तीर की तरह चुभते हैं बहू। हम दोनों अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हैं बहू। क्या तू हमसे कभी बात नहीं करेगी बहू? इन कुछ दिनों में तूने हमारी बहुत सेवा की है, पर बिल्कुल चुप रह के। तेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, पर तेरे मुंह से माँ बाबूजी सुनने के लिए हम तरस रहे हैं बहू। एक बार हमें माँ बाबूजी कह के पुकार, कह दे बहू, एक बार कह दे, एक बार माँ बाबूजी कह दे हमें। चलेगी? जवाब भी नहीं दिया मेरी बातों का। सुनो जी, मुझे लगता है हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। वो सब तो ठीक है, पर हम जाएंगे कहाँ? हमारा तो रहने का कहीं ठिकाना भी नहीं है। मम्मी पापा, कहाँ जाने की बातें हो रही हैं? पंकज, जब से हम यहाँ आए तब से बहू हमसे बात नहीं कर रही है। मैं तुझसे उसकी शिकायत नहीं कर रही हूँ। उसने हमारा आदर सत्कार करने में, सेवा भाव करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन कुछ दिनों में उसने हमारी बहुत सेवा की, और हमें दुख इस बात का है कि वो हमसे बात नहीं कर रही है, हमें मालिक और मालकिन कह के पुकार रही है। मैं तेरे बाजी को यही कह रही थी कि शायद बहू को हमारा यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा है। बहू जब जब हमें देखती होगी तब तब उसके पुराने जख्म हरे हो जाते होंगे, इसलिए हमारा यहाँ से चले जाना ही ठीक होगा। पंकज, तू हमें किसी वृद्धाश्रम में छोड़ा। ये आप कैसी बातें कर रही हैं माँ? आज तो आपने बोल दिया ये बात, आगे कभी मत बोलना ये बात, क्योंकि मुझे और देविका को दोनों को ही नहीं अच्छी लगेगी ये बात। भला हमारे रहते हुए हमारे माँ बाप वृद्धाश्रम में रहेंगे? जरूर मुझ में ही कोई कमी होगी माँ। नहीं नहीं पंकज, तू तो दिल पे ले गया। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, तू हमें गलत मत समझ। हमारा इरादा तेरा दिल दुखाने का नहीं था। विराज, तू यहाँ अचानक से? विराज, तू कैसे यहाँ अचानक से? सब ठीक तो है? और तू ऐसे रो क्यों रहा है? और तेरी पत्नी जूली कहाँ है? वो भी तेरे साथ आई है? जूली ने मुझे धोखा दे दिया भैया। पर हुआ क्या है, कुछ बताएगा भी? पर जूली तेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? इसलिए मैं वो घर छोड़ के आपके पास आ गया हूँ भैया। विराज बेटा, तू वो घर छोड़ के नहीं आया, तुझे जूली ने धक्के मार के निकाल दिया उस घर से, तब तू यहाँ आया है। ये तू कैसी मन दुखाने वाली बात कर रही है? पर इसमें मैंने गलत क्या कहा? जो भी हम गलत करते हैं इसी जन्म में तो भुगतते हैं। हमने अपनी बड़ी बहू के साथ गलत किया, इसीलिए आज हम इस दशा में हैं, इसीलिए हम भोग रहे हैं। और विराज ने हमारे साथ गलत किया तो आज विराज भी भुगत रहा है। क्यों विराज बेटा, सही कह रही हूँ ना? तूने भी तो धोखे से हमारा घर छीन लिया और उस जूली के नाम कर दिया, तो जूली ने वैसे ही तेरे साथ कर दिया। हिसाब बराबर। बिल्कुल सही कहा माँ आपने, हिसाब बिल्कुल बराबर। अब कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है ना हर किसी को, पर फिर भी हम इंसान गलत करने से बाज नहीं आते, ये जानते हुए भी कि हमें बुरे कर्मों का हिसाब इसी जन्म में देके जाना होगा। मैं और तेरे बाबूजी भी तो अपना किया हुआ भुगत ही रहे हैं आज तक। अच्छा विराज, तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय मंगवाता हूँ। और हाँ, तू बिल्कुल परेशान मत हो, हम सब तेरे साथ हैं। अब तू इसी घर में हमारे साथ रहे। वैसे भी तू माँ बाबूजी का हमेशा से लाडला रहा है, तू अगर उनके साथ रहेगा ना तो उनको भी अच्छा लगेगा। मालिक, ये लीजिए चाय। भाभी, अभी तक आपने हम लोगों को माफ नहीं किया ना? भला एक नौकरानी की क्या हैसियत जो अपने मालिकों को सजा दे सके या माफ कर सके? भाभी, हम सबको माफ कर दीजिए। और मुझे भी बहू। और मुझे भी बहू। जब तक तू हमसे बात नहीं करेगी ना बहू, माँ बाबूजी नहीं बोलेगी, तब तक हमें यही लगेगा कि तूने अभी तक हमें माफ नहीं किया है। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ बहू, यूं चुप मत रह, हमसे बात कर। माँ, आप सब देविका को थोड़ा समय दीजिए और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा माँ। अब देविका को जख्म भी तो हमने ही दिए है ना माँ, तो उन जख्मों को भरने में समय तो लगेगा ही ना, इसलिए हमें देविका को समय देना ही होगा। और इस तरीके से समय बीतता रहा और देविका ने अपने सास ससुर की जी जान से सेवा की, पर पता नहीं क्यों देविका कभी अपने सास ससुर से बोलने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। पर आंचल कहीं ना कहीं ये चाहती थी कि उसकी माँ उसके दादा दादी से बात करे, क्योंकि देविका अपनी बेटी को बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसने अपनी बेटी के कहने पे अपने सास ससुर से बात करनी शुरू कर दी। और पंकज ने अपने भाई की दूसरी शादी कर दी। फिलहाल इस घर में सब कुछ ठीक है, सब बहुत हंसी खुशी और प्यार से रहते हैं।